14 अगस्त को लोधी रोड स्थित उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सांसद हंसराज हंस के आवास पर विश्व गीता संस्थान के बैनर तले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री आचार्य राधाकृष्ण मनोडी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद हंसराज हंस ने की व पावन सानिध्य महंत आदित्य कृष्ण गिरी का रहा एवं मंच का संचालन कवित्री तुषार शर्मा द्वारा किया गया। साथ ही इस अवसर पर भारत सरकार के सलाहकार IAS अजय तिवारी, संस्थान के अध्यक्ष नीलेश शर्मा, सचिव सौरभ त्रिपाठी एवं अनेक यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं अनेक गणमान्य प्रतिभाओं ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आचार्य के आशीर्वाद से पंडित नवीन गौड़ ने इस कार्यक्रम में केंद्रीय संयोजक के नाते कार्यक्रम के संयोजक की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारी आगामी पीढ़ी पर पश्चिमी सभ्यता अपना प्रभाव जमाती जा रही है और बच्चों में संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और ये स्लोगन दिया गया कि घर घर गीता, हर घर गीता, जिसका अध्ययन करके बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाए। ये विश्व गीता संस्थान विश्व हिंदू परिषद का ही एक प्रकल्प है। पहली बार दिल्ली में इस संसदीय परिसर में हमारे मान्यवर सांसद हंसराज हंस जी के आग्रह पर, निमंत्रण पर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्वत समागम के नाम से किया गया। इसमें सभी क्षेत्रों के विद्वान सहभागी हुए हैं। संस्कृत के विद्वान तो थे ही, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ जो रहे हैं, अनेक चिकित्सक, IAS अधिकारी, अभियंता, अन्य भी क्षेत्रों के संगीतकार, कवि, लेखक सभी आमंत्रित थे और अच्छी संख्या में सब उपस्थित रहे। विश्व गीता का संबंध सर्वशास्त्रमयी गीता में सभी शास्त्रों का समावेश है और इसलिए गीता के 18 अध्यायों में हमारा संपूर्ण चिंतन, जितना भी वैदिक दर्शन है, वैदिक चिंतन है, वो सब समाया हुआ है। यहाँ तक कि जो भारतोद्भूत धर्म है, हमारा जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म भी है, वो भी इसके अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के इंद्रप्रस्थ में जो धर्म और राजनीति का झगड़ा है उसको समाप्त करने के लिए, जो जातिवाद का झगड़ा है, जो क्षेत्रवाद है, सभी प्रकार के झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमने आज ये विद्वत समागम का आयोजन किया था और हिंदुओं के लिए एक युगानुकूल आचार संहिता बनाई जा रही है। बात की जाए सर श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार की, तो क्या योजनाएं हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रकल्प विश्व गीता संस्थान की? हम विश्व गीता संस्थान की ओर से गीता जयंती पर गीता महोत्सव आयोजित करते हैं। देश भर में 200 स्थानों पर ये गीता महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और गीता पारायण महायज्ञ भी होता है, जिसमें हजारों की संख्या में जो गीता प्रेमी हैं वो गीता के 18 अध्यायों का पारायण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आज 10 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन भी करते हैं, गीता का पारायण करते हैं, गीता को ठीक से पढ़ सकते हैं। गत वर्ष हमने 5000 गीता की पुस्तकें मेरठ, इंद्रप्रस्थ और अलीगढ़ में बंटवाई थी। प्रसार किया जाएगा। देखो, धर्म और धर्मशास्त्र जो है वो इसीलिए लिखे जब पढ़े जाते हैं कि दर्शन शास्त्र है। ये हमें पता चले ज़िंदगी क्या है, भारत क्या है, इसकी संस्कृति क्या है। भगवान कृष्ण जी बहुत बड़े संगीतकार भी थे। मैं उनको संगीत के हवाले से पूजता तो हूँ, इश्क भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मुझे इस घर में इसीलिए अच्छा लगता रहना, जब मोर पैला पाते तो मुझे पंख आते हैं। पंख कोई और ओढ़ तो नहीं सकता, वैसे ऐसे लगा तो नहीं सकता, लेकिन जब वो मोर टहलते हैं मेरे साथ, वॉक करते सुबह, तो मुझे भगवान की याद आती है। तो इस वजह से वननेस की बात उन्होंने की है। आज प्रकांड विद्वान तशरीफ़ लाए घर और ऐसा लगा कि जैसे इनलाइटेंड हो गया ये सारा एरिया ही एक रोशनी से, एक नूर से भर गया।
इसलिए कि जब सच्चा बंदा बात करता है ना, सच्ची बात, अगर सच्ची बात सच्चा बंदा करे तो ही असर करती है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या नया क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अमेरिका में जाके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब लोग खड़े हो गए। अरे ये पहले नहीं किसी ने कहा था, सब कहते हैं, लेकिन कमाल उसके मुंह से जब यानी निकला तो फिर पता चला कि सच्चे बंदे के मुंह से जब सत्यमेव जयते निकलेगा गीता का अध्ययन करके, तो वो फिर असर रखेगा। आज का यहाँ जो फंक्शन हुआ, समागम हुआ, वो भगवान कृष्ण महाराज जी की याद में था। और गीता को गीता दर्शन कह लें, ये ख़ुद भी हमने सीखना है, ख़ास तौर पे मेरे जैसे को। तो बहुत प्रकांड विद्वान आए थे, हमने बहुत कुछ सीखा, ग्रहण किया। मेरा ख़्याल है कि आज जो बातें हुई हैं वही भारत है। तो आज का मुख्य बिंदु एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए जो आवश्यक है, तो उसी का सूत्रधार यहाँ हुआ है, जो भगवत गीता में निहित है। कि भगवत गीता केवल पढ़ने के लिए, मुक्ति के लिए बात नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं भाई भगवत गीता इत्यादि हमको पढ़ने का समय नहीं है, ये करने का समय नहीं है। उसी के लिए भगवान कृष्ण ने इतना महाभारत युद्ध के बीच में, उतना बड़ा संकट तो किसी को फैमिली में आएगा नहीं जो अर्जुन को संकट आया है। और इतना बड़ा परिवार वाला है भगवान कृष्ण, अर्जुन भी परिवार वाला है। और समय युद्ध समय है, जगह भी समय है, फिर भी भगवान कृष्ण ने उपदेश देने पर अर्जुन को ज्ञानोदय हो गया, समय दिया हुआ। आप एक यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं सर, किस तरह से शिक्षा दीक्षा वहाँ पे दी जाती है, कौन कौन से अध्यात्म के, वेद विज्ञान के किस तरीके से पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है? तो हमारे यहाँ प्राक शास्त्र मतलब +2 से लेकर के 10th पास होने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। उन बच्चों को गरीब हम लोग देखते नहीं हैं, हर एक को देते हैं। और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप मिलता है जो गरीब लोगों के लिए।